टेंथ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की जांच एजेंसियां। भारत की जांच एजेंसियां कौन कौन सी हैं। जैसे काफ़ी बच्चों का पहले पिछली क्लास में बहुत सारे का क्वेश्चन था कि सर भारत की जांच एजेंसियां कौन कौन सी होती हैं और इनका काम क्या होता है। तो आज हम भारत की जांच एजेंसी के बारे में बताएंगे और कौन कौन सी जांच एजेंसी होती हैं और इनको ऑपरेट कौन करता है, मतलब इनका हेड कौन होता है, मॉनिटरेट कौन करता है, मतलब इसका मॉनिटर कौन होता है। तो जैसे हम बात करें कि भारत की एजेंसियां, तो भारत की जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन में होती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर एक बात करते हैं हम सीबीआई। सीबीआई मतलब पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत की जांच एजेंसियां कौन कौन सी हैं, फिर हर एक जांच एजेंसी को एक्सप्लेनेशन से बताएंगे, मतलब विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो पहला हमने बताया सीबीआई, दूसरा ईडी हो गया, तीसरा एनआईए हो गया, चौथा रॉ हो गया, पांचवा आईबी हो गया, छठा एनसीबी हो गया, नेटरोगेटिव कंट्रोल ब्यूरो, और सातवां हो गया एनआईए। एनआईए तो लिख हो गया, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सबसे पहले मैंने बताया कि भारत की जांच एजेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि भारत की जांच एजेंसियां कौन कौन सी होती हैं, कि ये जांच कौन कौन सी एजेंसियां करती हैं। सबसे पहले सीबीआई, फिर ईडी, एनआईए, रॉ, आईबी, एनसीबी और सीबीसी। तो सबसे पहले बात हम कर रहे हैं सीबीआई की। सीबीआई होती क्या है, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये मैं सब पहले मिटा दे रहा हूं, उसके बाद हम सीबीआई के बारे में बात करेंगे। सीबीआई सीबीआई का काम क्या होता है। सीबीआई, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब केंद्रीय जांच अन्वेषण, मतलब ब्यूरो मतलब अन्वेषण, या केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कह सकते हैं इसको, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसका क्या होता है, जो सीबीआई होती है, सीबीआई, इसकी स्थापना की बात करूं मैं, सीबीआई की जो इसकी स्थापना एस्टैब्लिश कब हुई है, ये 1963 में बात हुई है इसकी स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में है। और इसके जो सीबीआई है, ये किसकी अधीन आती है? केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके अधीन आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं सीबीआई की, तो सीबीआई का काम होता है केंद्रीय जांच ब्यूरो, फुल फॉर्म इसकी केंद्रीय जांच, हिंदी में केंद्रीय जांच अन्वेषण या केंद्रीय जांच ब्यूरो, इंग्लिश में बात करते हैं हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई है और इसका हेडक्वार्टर बोले तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अन्वेषण कोई भी एजेंसी जांच करती है, तो इसकी जैसे मैं आपको बता दूं, जो सीबीआई है, सीबीआई की 3 डिवीजन है जो सीबीआई जांच करती है। अभी जैसे आप हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि सीबीआई उस केस की जांच कर रही है, सीबीआई आप समझते रहते कि सीबीआई किसी के पीछे लग जाती है, तो उसका मैन क्या है, किस किस की जांच करती है, या सबकी आतंकवादी घटनाओं की जांच ये भी सीबीआई भी करती है, किस किस की जांच करती है। तो सबसे पहले हमको यही जानना है कि इसकी डिवीजन कौन कौन सी डिवीजन है और कौन कौन डिवीजन के अंदर क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी डिवीजन आपको बताने वाला हूं। जो सीबीआई की डिवीजन है, 3 डिवीजन के अंतर्गत कार्य करती है सीबीआई की 3 डिवीजन होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सीबीआई की 3 डिवीजन होती हैं। नंबर 1 होती है एंटी करप्शन डिवीजन। जो सीबीआई की डिवीजन है, 3 डिवीजन है। एंटी करप्शन डिवीजन नंबर 1, दूसरा इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, नंबर 3 है स्पेशल क्राइम डिवीजन।
नंबर 3 है क्राइम डिवीजन। सबसे पहले बात हम बता रहे हैं एंटी करप्शन डिवीजन। एंटी करप्शन डिवीजन प्यारे बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीआई की 3 डिवीजन होती हैं, उन 3 डिवीजन का अपना अपना अलग काम होता है। जैसे मैंने बताया कि एंटी करप्शन डिवीजन, सबसे पहले एंटी करप्शन, दूसरा इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, तीसरा स्पेशल क्राइम डिवीजन। एंटी करप्शन डिवीजन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, धोखाधड़ी। इसके अंदर क्या कौन कौन सी आती हैं कि ये एंटी करप्शन डिवीजन है, तो ये किन किन की जांच करती है। जैसे हमारा कोई फ्रॉड हो गया, धोखाधड़ी, ठीक है, धोखाधड़ी की जांच करती है, ठीक है, धोखाधड़ी की जांच करती है। और इसके बाद भ्रष्टाचार, और ये किसके अधीन काम करता है, भ्रष्टाचार यदि केंद्र सरकार की जो भी संस्थाएं, केंद्र सरकार की संस्थाओं के अंतर्गत अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, तो एंटी करप्शन उसकी जांच करती है। इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन का मतलब क्या होता है, इसके इकोनॉमिक वित्तीय क्राइम डिवीजन, तो मतलब कहने का मतलब इसके अंदर काम करती है हमारे बैंक से संबंधित फ्रॉड। जैसे किसी का बैंक लेन देन, बैंक से अगर किसी का फ्रॉड हुआ है, तो बैंक संबंधित घटनाएं, जितनी भी अपराधी होते हैं बैंक संबंधित, जैसे एफडी से फ्रॉड हुआ है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात, ये उसकी जानकारी करती है, ठीक है। या इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन बैंक में अगर भ्रष्टाचार हुआ है, बैंक के घोटाले, एफडी के साथ किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, व्यापार में, या आयात निर्यात, या कभी कभी कैसे होता है कि विदेशी मुद्राओं के अगर किसी का फ्रॉड हुआ है या सपोर्टेड। कभी कभी क्या होता है कि अभी हाल ही में, हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि एंटी करप्शन डिवीजन के अंतर्गत बैंक के घोटाले, एफडी का फ्रॉड हुआ है किसी का, या प्रोविजनल फंड जिसे कहते हैं, और व्यापार, आयात निर्यात, या कभी कभी क्या होता है कि विदेशी वस्तुओं के संबंधित में व्यापार में घोटाले की भी सीबीआई की कौन सी डिवीजन काम करती है, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन। या कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी पिछली बार 2 सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस कर्मचारी पकड़े गए थे। वो क्या करते थे कि हाथी का दांत बेचते थे। तो पुलिस की वर्दी में पहन के जीआरपी पुलिस ने पकड़े थे कि वो हाथी के दांत या कुछ और नेपाल से सोने की तस्करी करा देते। तो उस दौरान में भी सीबीआई की कौन सी डिवीजन काम करती है, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन। स्पेशल क्राइम डिवीजन, अब बात हम तीसरी डिवीजन की बात करते हैं, स्पेशल क्राइम डिवीजन। स्पेशल क्राइम डिवीजन होती क्या है, स्पेशल क्राइम डिवीजन का काम क्या होता है कि जैसे आतंकवाद, मानव बम, या फिरौती के लिए किसी के लिए अपहरण किया है, या वो हत्याएं अनसुलझी हत्याएं, मतलब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी जांच लोकल पुलिस नहीं कर पा रही है, तो वो जांच किसको सौंपी जाएगी, सीबीआई को सौंपी जाएगी। या माफिया द्वारा किए जाने वाले अपराध, जैसे अभी हाल ही में देख रहे होंगे प्रयागराज वाली घटना को, आपको पता पड़ा उमेश पाली हत्याकांड की घटना सीबीआई कर रही है। तो सीबीआई की कौन सी डिवीजन काम कर रही है, वो स्पेशल क्राइम डिवीजन। जैसे मैंने आपको बताया, तो स्पेशल क्राइम डिवीजन के अंतर्गत क्या आता है, आतंकवाद, मानव बम, या फिरौती के लिए अपहरण, अपहरण मतलब किसी ने क्या हुआ कि फिरौती के लिए, जैसे हमें किसी से पैसे लेने हैं और पैसा की फिरौती लेनी है और उसको अपहरण कर लिया, हमने किडनैप कर लिया, तो ये उसकी
उसकी जांच कौन करती है? स्पेशल क्राइम डिवीजन करती है। या माफिया द्वारा किए जाने वाले अपराध, माफिया द्वारा ऐसे माफिया जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसकी जानकारी या सटीकता से उसका अन्वेषण मतलब जांच करना लोकल पुलिस के अंतर्गत नहीं आता है, तो उस समय कौन किसको जांच दी जाती है? वो सीबीआई को दी जाती है। तो सीबीआई किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अधीन। ये इतना आपको मैंने बताया, ये सीबीआई के बारे में इसकी नॉलेज है। जैसे एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा दूं, सीबीआई क्या है? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका काम क्या होता है? ये केंद्र सरकार के अधीन आती है और इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय न्यू दिल्ली में मतलब दिल्ली में। और जो सीबीआई है उसकी 3 डिवीजन काम करती हैं: एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन और स्पेशल क्राइम डिवीजन। और जो एंटी करप्शन डिवीजन होती है उसका काम होता है धोखाधड़ी मतलब किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, भ्रष्टाचार से संबंधित केंद्र सरकार की संस्थाओं में जो फ्रॉड हुआ उसकी भी जांच एंटी करप्शन डिवीजन करती है। फिर होता है इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन। इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन का मतलब होता है बैंक के घोटाले या फाइनेंशियल फंड ड्राफ्ट या एफडी व्यापार आयात निर्यात से संबंधित घटनाएं। या सपोर्टेड क्या होता है कि विदेश से ऐसी वस्तुएं लाना जो इलीगल है। जैसे सपोर्टेड आप सोने की तस्करी कर रहे हो, नेपाल में बताते हैं कि सोना सस्ता है और नेपाल से आप सोना ला रहे हो दूसरी मात्रा में है, तो वहां अगर उसके पकड़े जाते हो तो उसकी जांच कौन करती है? इकोनॉमिक। और घटना को किसी ऐसी घटना को अंजाम देते हो तो उसकी कौन सी डिवीजन काम करती है? सीबीआई की इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन। फिर होता है स्पेशल क्राइम डिवीजन। स्पेशल क्राइम डिवीजन मतलब आतंकवाद, मानव बम, फिरौती के लिए अपहरण। जैसे सपोर्टेड मैंने आपको बताया, यदि कोई आतंकवाद घटना हो रही है तो उसकी जांच स्पेशल क्राइम डिवीजन काम करेगी। ये दिल्ली पुलिस के अंतर्गत भी आती है। कुछ इसकी जो डिवीजन है दिल्ली पुलिस भी काम करती है एस स्पेशल क्राइम डिवीजन में। मानव बम में क्या होता है? जैसे राजीव गांधी हत्याकांड में हुआ था कि मनुष्य अपने अंदर बम लगा के किसी को गला लगा लेता है या अपने आप को ही उड़ा लेता है, जिससे कि जिसको उड़ाना उसके पास खड़ा हो जाता है, मतलब तो उसकी घटना भी हमारी स्पेशल क्राइम डिवीजन करती है। फिरौती के लिए अपहरण मतलब किसी को पैसे के लिए किडनैप करना, वो भी हमारी स्पेशल क्राइम डिवीजन काम करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे माफियाएं अनसुलझी हत्या मतलब जिसकी जांच पड़ताल लोकल पुलिस नहीं कर पाती है, तो उसकी जांच किसको दी जाती है? सीबीआई को। तो वो सीबीआई की कौन सी डिवीजन काम करती है उसको सुलझाने के लिए? जैसे अभी मैंने आपको बताया उमेश पाल हत्याकांड प्रयागराज का चल रहा है, अतीक अहमद, तो उस तरीके की उसमें घटना सीबीआई की डिवीजन स्पेशल क्राइम डिवीजन काम करती है। तो इसके बाद हम पढ़ाएंगे ईडी की बात करते हैं। अब जैसे अभी हम दूसरी जांच एजेंसी की बात कर रहे हैं, ईडी। ईडी की फुल फॉर्म के बारे में बात करूं, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट मतलब प्रवर्तन निर्देशालय। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मतलब प्रवर्तन निदेशालय। जैसे आपको बताया मैंने अभी आपको सीबीआई पढ़ाया है, हुबहू किसी का भी काम है। ये क्या होती है? ईडी डायरेक्टरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट परिवर्तन निर्देशालय। ये भी किसके अंदर काम करती है? ये भारत सरकार के राजस्व विभाग, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत करती है। ये क्या करती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है। और जैसे मैंने आपको बताया इसका काम क्या होता है? ये देश और विदेश से जुड़ी घटना होती है। सपोर्टेड क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारी ऐसे देसी भाषा में मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं कि आपकी आय से अधिक संपत्ति को जांच, अपनी आय से अधिक संपत्ति को जब्त और उसकी जांच पड़ताल की जानकारी कौन करती है? ईडी करती है। जैसे सपोर्टेड मेरी इनकम 40,000 या 50,000 रुपये महीना है और मेरी संपत्ति का ब्यौरा देखा जा रहा है, तो मेरी
आय से कहीं ज्यादा निकल रहा है, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है। इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है। तो वो कहाँ किस पे नजर रखती है? वो हमारी ईडी मेरे को छापा मारती है। कहाँ मारती है? वो ईडी मेरे को छापा मारती है। मतलब कह सकते हैं कि ये आपकी, देखो मैं ऑरली आपको बता दे रहा हूं कि आपकी आय से अधिक, आपकी आय से अधिक संपत्ति को जब्त और जांच पड़ताल कौन करती है? संपत्ति, और उसकी जांच पड़ताल कौन कर सकती है? ईडी कर सकती है। ईडी क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे घोटाले करके गए थे, वो ईडी ही उन पर छापा मारती है। ये विदेशों से जुड़े संपत्ति के मामले में, जैसे सपोर्टेड स्विस बैंक में लोग खाता जमा कर लेते हैं यहाँ से ले जाकर, तो वो भी उन पर क्या काम करती है? ईडी काम करती है। जैसे कभी क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आप बताया, इसका काम क्या होता है? ये एजेंसियां जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन पर भी नजर रखती है। जैसे सीबीआई पर भी नजर रखती है। जैसे कोई आतंकवाद घटना, कोई क्राइम घटना में किसी को संलिप्त पाया गया और उसने पैसे दे की सेटिंग कर ली, तो उस पर भी क्या काम करती है? वो ईडी नजर रखती है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रॉ के बारे में बात करते हैं। रॉ क्या है? रॉ भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एनालिसिस विंग। ये जासूसी एजेंसी है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि रॉ क्या है? कि जांच एजेंसी है। कैसी? गुप्तचर एजेंसी, मतलब जिसे कहते हैं कि खुफिया एजेंसी। ये भारत के बाहर आतंकवादी घटना या भारत के बाहर जो विदेशों की सोच है या रणनीति चल रही है कि भारत के खिलाफ क्या क्या रणनीति बनाई जा सकती है, तो उनकी जानकारी, उनको रोकने के लिए रॉ का काम करता है। रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग। इसी प्रकार होता है। इसके बाद ये तो रॉ भारत के बाहर हो गया। फिर इसके बाद आता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मतलब क्या काम होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो ये भारत के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का मतलब है कि भारत के अंदर होने वाली घटनाएं उनकी जांच करती है। जैसे सपोर्टेड अभी बताया कि पाकिस्तान में कोई घटना होने वाली है, पाकिस्तानी कोई इंडिया में आतंकवाद भारत में कोई घटना करने वाले हैं भारत के अंदर। अगर भारत के अंदर पाकिस्तान में की सोच है कि भारत में घटना करना है हमको, तो उसकी जानकारी कौन देता है? हमें रॉ देता है। रिसर्च एनालिसिस विंग, मतलब विदेशों से भारत के बाहर की जानकारी हमें कौन देता है? रॉ देता है। अगर अब भारत में भी कहां कोई घटना होने वाली है तो कहां उसकी जानकारी कौन देता है? आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। मतलब ये भारत के अंदर होने वाली ये गुप्त एजेंसी है, खुफिया एजेंसी। भारत के बाहर आईबी ये भारत के अंदर है। अगर सपोज दैट कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो उसकी जांच कौन करती है? एनआईए। क्या जांच करती है? एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। क्या होता है? ये जितनी सारी एजेंसी हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, वो सारी एजेंसी, सारी की सारी एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। तो एनआईए की मैंने बात बताया कि एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसका काम क्या होता है? सॉरी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका काम क्या होता है कि इसका मेनली काम भारत की आतंकवादी घटनाओं की जांच होती है। अगर कहीं घटना हो जाती है, आतंकवादी घटना से पहले की जानकारी आईबी, घटना के बाद की जानकारी एनआईए। आतंकवादी घटना अगर हो रही है तो उसकी जानकारी कौन देगा? एनआईए। इन सब की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए संथानम समिति, एक सीवीसी लागू होता। सीवीसी जैसे मैंने बताया, इन सब पर कौन रखता है? सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो सीवीसी, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगेन आपको रिकॉल करा दूं, ईडी के बारे में बताया, इससे पहले सीबीआई के बारे में बताया, रॉ, आईबी, एनआईए। और अब बात करते हैं सीवीसी, लास्ट। सीवीसी क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसको हम पढ़ेंगे सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका काम क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन।
सेंटर विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये भी केंद्र सरकार के अधीन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। और इसका काम क्या होता है कि जैसे अभी आपको बताया, जैसे मैंने कि अभी सबसे पहले मैंने सीबीआई आपको बताया कि सीबीआई होता है क्या है, सीबीआई की जांच कौन कौन कर सकता है, सीबीआई की कौन कौन सी डिवीजन होती हैं, तो ये किस किस की जांच कर सकती है। मोस्टली हम कह सकते हैं कि ये सारी जितनी भी जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनका हेड है और उन पर एक नजर रखता है ना, उनकी निगरानी करता है। यदि सपोर्टेड कोई सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई सपोर्टेड है, जैसे अभी मैंने बताया कि सीबीआई का काम होता है कि जांच पड़ताल करना, 3 डिवीजन होती है। अगर कोई व्यक्ति हत्या में संलिप्त पाया गया और उसकी जांच सीबीआई कर रही है, उसने पैसे देके सेटिंग कर ली सीबीआई से, तो उन सब की जांच कौन कौन कर सकता है, मतलब जितनी भी गुप्तचर एजेंसी हैं उनकी जांच सीबीसी करता है। ये किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होता है, सीबीसी जो होता है ये किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होता है, ये संस्थाओं की जांच करता है। ये सरकारी संस्थान, ये संथानम समिति जो सीबीसी बना था, संथानम समिति की सिफारिश पर बना था, संथानम समिति। अब पॉलिटी में इसकी जो सीबीसी है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी पॉलिटी की क्लास पढ़ाऊंगा, तो पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा सीबीसी ये सब केंद्र सतर्कता आयोग कैसे कैसे बना, संथानम समिति, इनके सारे बारे में एक्सप्लेन वहां करूंगा। अब मोस्टली अभी मैं आपको बताना था कि भारत की जांच एजेंसी कौन कौन सी थी और कि इनका काम क्या क्या था। ठीक है, जैसे आप कह रहे थे ये जांच एजेंसी होती है और इनका काम ये होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी पढ़ाया हुआ ज्ञान समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स ऑफ लव।